हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल के लेसन 1 का जो है नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, लेसन 2 का भी थोड़ा सा मतलब इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक ना। तो देखिए, हम बता दिए थे कहाँ तक, रिवर्स कॉर्नॉट तक बताए थे। ठीक, दो दो तीन सवाल आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 लिखिए, यदि कॉर्नॉट, यहाँ पे रिवर्स रहेगा, चक्र में, यदि किसी रिवर्स कॉर्नॉट चक्र में TH बराबर 1/3 TL, TH बराबर 1/3 TL तो COP रेफ्रिजरेशन एंड COP हीट पंप बताइए। ठीक, ये आपको बताना है पहला सवाल रिवर्स कॉर्नॉट का। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। सवाल नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, एक TR क्या है? एक टन रेफ्रिजरेशन क्या है? यदि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में गामा बराबर 1.4, गामा बराबर 1.4 तथा प्रेशर रेशियो बराबर 2 हो तो COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सभी को। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की उपयोगिता को समझाते हुए यदि एक एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में COP बराबर 2.3 हो तथा गामा बराबर 1.4 हो, रुकिए, गामा बराबर 4 हो, गामा बराबर कितना, 4 मत लिखिए, गामा बराबर आप लिख लीजिए ऐसा कि गामा बराबर 1.2 हो तो RP का मान बताइए। देखिए, जितना सवाल हम लिखा दे रहे हैं इससे ज़्यादा टफ सवाल आपका बन ही नहीं सकता है, कि समझ जाइएगा। ठीक, कैलसी से आप लोग यूज करिएगा, कैलकुलेटर से इसको हल करिएगा। अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं आएगा तो एक चीज़, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेगा, जहाँ तक पूरी उम्मीद है कैलकुलेटर अलाउ करेगा, तो इतना क्लियर रहेगा कि आप ये सब सवाल अपने से हल कर ले जाएंगे आसानी से। ठीक, तो कोई वो करने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे होगा। ठीक ना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, या तो कहिए एक सवाल हम बता भी देते हैं, ये लास्ट वाला सवाल जो है आप इसको हम बता देते हैं, या फिर इसको बता देते हैं। ये नीचे और कुछ ज़्यादा टफ लग रहा होगा आपको तो इसी को हम बता देते हैं। ठीक, आइए देखिए कैसे होता है ये बता लेंगे, फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे,
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा जो बचा कुछ है इसमें वो भी दे देंगे, तो बाकी चीज़ें जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही देखिए माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है आपको यहाँ पे टेंशन लेना है। अगर बहुत देखिए अगर बहुत टफ है तो आप आंसर नहीं लाते हैं, अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ किया आंसर नहीं आता है तो आपको लास्ट एंडिंग पॉइंट पर ले जाके छोड़ देना है, ठीक। वहाँ तक के बाद एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप कॉन्सेप्ट जानते हैं और इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक। तो ये भी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर ना रहने की उपस्थिति में आप ये भी कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले COP क्या होती है इसकी, पहले ये जान जाते हैं हम लोग। 1/RP की पावर गामा-1 बटे गामा-1 ये होता है, सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक। सवाल में क्या दिया है, गामा बराबर, नीचे पढ़िए सवाल में क्या दिया है, गामा बराबर 1.2। यहाँ RP का मान निकालना है। COP कितना दिया है 2.3। COP बराबर कितना 2.3। आइए यहाँ चलते हैं, मान रखिए 2.3 बराबर 2.3 बराबर 1/RP का मान RP 1.2 माइनस 1/1.2 और ये पूरे का -1 है, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2.3 इंटू RP की पावर 1.2 में से कितना गया 0.2 बटे 1.2, 0.2 हटा 1/6 -1, ये पूरा किस में है इज इक्वल टू कितना 1 है। आइए, या फिर इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे क्या होगा नीचे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग RP की पावर 1/6 -1 बराबर 1/2.3। समझ में आ रहा है ये, या ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ इसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं RP बराबर RP की पावर 1/6 बराबर 1/2.3 + 1 या 3.3 अपॉन में 2.3। समझ में आ रहा है, या RP बराबर कितना 3.3 बटे 2.3 की पावर 6। RP का मान कितना आ गया 3.3 बटे 2.3 की पावर 6 आ गया। अब इसको आप हल कर ले जाएंगे, जितना भी आएगा आपका, ठीक। एकदम देखिए सिंपल बताएं, कोई बहुत टफ नहीं है ये। और एक ये भी चीज़ समझ लीजिए कि बहुत कि सर पावर 6 लगा है, ये आएगा आपका, देखिए यहाँ से कटेगा 2.3 से, ये एक बार से अगर हम समझ लें 1 पॉइंट लगा, तो अगर हम इसकी पावर 6 लगाएंगे तो इतना आप समझ जाइए कि ये बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इतना समझिए, ठीक। तो RP का मान यहाँ से क्या आ जाएगा फाइंड कर ले जाएंगे आप, ठीक ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को आराम से हल कर ले जाएंगे। देखिए आपकी ये सवाल कितना एकदम लिखा 2 लाइन में, लेकिन आप करेंगे तो 5 नंबर में ये हो ही जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपको करना है और इससे ज़्यादा बाहर आपका कोई चीज़ नहीं आएगा, ठीक। अब आइए आप इसको करिएगा, हम डाटा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। एक सवाल ये भी रहेगा, उपयोगिता तो आपको बताना ही है, उपयोगिता हमें नहीं पता है, हम भूल चुके हैं, उपयोगिता आपको बताना है। COP बराबर 2.5, ठीक। COP बराबर कितना 2.5 हो गया। सवाल एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। 2.5 और ये लिख लीजिए 1.5 हो तो RP का मान आपको बताना है। अब ये सवाल आपको अपने से करना है, हम हल भी बता चुके हैं आपको कैसे होगा। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से आपको ये सवाल आ जाने चाहिए, ठीक। तो चलिए ठीक है, कर लीजिएगा। आपका पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है, जो मेन क्वेश्चन थे पहले चैप्टर का वो हम बता ही चुके हैं आपको, ठीक। और बाकी भी आपको कुछ लगे तो पूछ लीजिएगा हमसे सर ये चीज़ छूट गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे तो VCC वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल, फिर उसके बाद वो ख़त्म करेंगे, ठीक। तो चलिए ठीक है, सब लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, ओके, थैंक यू। और सवाल जितने हम दिए सब सवाल लगा करके आंसर जो है आप लोग हमको
दे देंगे, ठीक। और आंसर देखिए, जितना जल्दी आंसर देंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा। देखिए हमें भी, हमारा भी हौसला कैसे बढ़ेगा, जब आप लोग आंसर जल्दी जल्दी देंगे तो हमें भी लगेगा हाँ बच्चे जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग ये करते रहिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।